ये तेरे माता पिता जो है ना, तेरे फादर मदर बिल्कुल टिपिकल माइंड के गांव के लोग हैं, मेरे साथ सेट नहीं हो रहे हैं। कहाँ हमारे विचार, कहाँ वो गांव के विचार वाले। एक काम करो, या तो उनको घर से निकाल दो या हम लोग घर से निकल जाते हैं। प्राय यही डायलॉग होता है। मैंने पहले ही कहा, ये और कोई की कथा नहीं है, ये हमारी अपनी व्यथा है? ये कथा में अपने आप को देख लो, और नहीं दिखाई दे रहे तो भविष्य में आएगा, तैयारी रखो। तब माता पिता ये सोचते हैं कि चलो भाई, बच्चे आखिर खुश रहेंगे, हम लोग ही घर को छोड़कर निकल जाते हैं। तो बच्चे को रहने देते हैं, माता पिता घर को छोड़कर फिर सिटी से बहुत दूर चले जाते हैं, जैसे पालघर, बोरडी, समुंदर के पास अपना एक छोटा सा फ्लैट खरीद लेते हैं, एक बंगले में रहते हैं। धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं और उनकी पत्नी मर जाती है। फिर ये बूढ़ा अकेला हो जाता है, लकड़ी के सहारे चलता है। फिर तो पत्नी मर गई तो फिर अब भोजन कैसे करेगा? ब्रेड खाकर, बिस्किट खाकर। ये बिस्किट कौन खाते पता है? ये मेरी धारणा है। जो बिस्किट खाता है ना, मुझे वो बहुत दुखी व्यक्ति लगता है। कहीं का नहीं रहता ना, तब वो बिस्किट खाता है। वास्तव में बिस्किट खाने में मुझे बहुत वो हर्ज होता है। बिस्किट जब कोई बनाने वाला नहीं, कोई कहीं का नहीं रहता है, तो आखिर बेसहारों का सहारा बिस्कुट होता है। पार्ले वालों की बहुत कृपा है, सस्ते में देते हैं। फिर ये बिस्किट खाकर अपना जीवन बिताता है। बूढ़ा धीरे धीरे कांपते कांपते समंदर पर घूमता है। क्या करेगा? बिस्कुट खाते खाते एक दो बिस्कुट गिर गए, सत्य घटना है। तुरंत एक कुत्ता आया, कर गया, बिस्कुट ले लिया। फिर वो कुत्ते को भी तो लालच तो होती है, दो बिस्कुट मेरे, तीसरा भी मिलेगा। अपनी पूंछ हिलाते हिलाते उसके पीछे पीछे बूढ़ा लकड़ी को ऐसे ऐसे करता है, अरे भाग भाग भाग। लेकिन कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ता है। बूढ़ा अपने घर तक पहुंच जाता है। घर पर पहुंचकर कुत्ते को लकड़ी से भगा देता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। घर पे जाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह उठकर दूध लेने के लिए जब दरवाजा खोलते हैं तो कुत्ता बैठा है। तब वो सोचता है, यार मैंने जीवन में कितने लोगों से प्रेम किया है। मैंने जन्म से अपनी माँ से प्रेम किया, मैंने फिर अपने पिता से प्रेम किया, अपने मित्रों से प्रेम किया, लड़कियों से प्रेम किया, अपनी पत्नी से प्रेम किया, अपने पुत्र से प्रेम किया। लेकिन मुझसे सच्चा प्रेम करने वाला इस दुनिया में यदि कोई है तो ये कुत्ता है। दो बिस्कुट दिया, बेचारा रात भर बैठा रहा है। बाकी सब ने ठुकरा दिया। दो बिस्कुट दिया, रात भर वफादारी किया बेचारा। आओ आओ, स्वागतम कुत्ते जी, आइए आइए, अंदर आइए। आप ही क्या इंतजार था? फिर वो बूढ़े का प्रेम कुत्ते के साथ हो जाता है। कुत्ते के साथ बैठना, उठना, खाना पीना, वो भी कुत्ते जैसा ही हो जाता है। फिर साथ में रहता, जैसा संग वैसा रंग। तो इस प्रकार कुत्ते के साथ उसका प्रेम हो जाता है। देखिए, ये कथा मैंने आपको सुनाई। इस कथा में एक चीज कांस्टेंट रही। कौन सी? प्रेम। हमारे जीवन की ये सभी अवस्था है, लेकिन ये सभी अवस्था में एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो है प्रेम। ये जीव जो है प्रेम करना चाहता है। हम ये आत्मा का स्वभाव, ये हमारा अपना स्वरूपगत स्वभाव है। हमें प्रेम चाहिए। और वास्तव में हम लोग पैसे ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं। ये हमको ज्ञान नहीं है। ये माया का प्रभाव के कारण हमको ज्ञान नहीं है। लेकिन वास्तव में हमको प्रेम चाहिए। प्रेम चाहिए। पैसे क्यों कमाते? पैसे होंगे तो लोग प्रेम करेंगे ना, पूछेंगे हमको। आखिर अल्टीमेट हमको प्रेम चाहिए। परंतु हमको प्रेम करने वाला और हमको प्रेम देने वाला इस संसार में कौन है? संसार में कौन हमको पूर्ण प्रेम दे सकता है? माँ
पिता, हाँ? हमारे मित्र, कोई गर्लफ्रेंड, कोई पत्नी, कोई पुत्र। पहले तो प्रेम की परिभाषा समझिए। आज कुछ लोग कहते हैं आई एम फॉल इन लव। अरे तू लव में फॉल नहीं, तू लस्ट में फॉल हुआ है। तू प्रेम में पागल नहीं, तू काम वासना में पागल हुआ है। प्रेम का अर्थ कौन जानता है? प्रेम शब्द का अर्थ, यदि प्रेम शब्द का अर्थ जान जाए ना, तो फिर वो संसार का नहीं, वो भगवान का हुए बिना रह नहीं सकता है। प्रेम का अर्थ यदि जान जाए, आज के ये कॉलेज लड़के लड़की क्या जाने प्रेम क्या होता है। प्रेम की परिभाषा, प्रेम का अर्थ है त्याग, प्रेम का अर्थ है समर्पण, प्रेम का अर्थ है अपने चाहने वाले की सभी इच्छा को पूर्ण करना। और जिससे प्रेम करते हैं वो हमारी सभी इच्छा को पूर्ण करे। हृदय पर हाथ रखकर कहिए, इस संसार में आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो हमारी सब इच्छा को पूर्ण कर सके? प्रेम उसी से ही संभव है जो हमारी सब इच्छा को पूर्ण कर सके। ये एक आत्मा की, ये हमारी बात कर रहा हूं, उसी से प्रेम संभव है जो हमारी सभी इच्छा को पूर्ण कर सके। इस संसार में हम देखते हैं ना, लड़के लड़की कहते हैं कि हमारा एक दूसरे से प्रेम है। शुरू में लड़की की जेब गर्म होती है तो पैसे लेकर थिएटर में, फिल्मों में, गार्डन में घुमाने लेकर जाता है। प्रेम मानता है कि हमारा प्रेम है, लेकिन शादी होने के बाद कड़का हो जाता है। फिर वो कहती है फिल्म देखने चलो, बोले नहीं। तब क्या होता है? झगड़ा। क्यों? क्योंकि उस लड़के ने लड़की की इच्छा को पूरी नहीं की। प्रेम का अर्थ यह है। प्रेम कहाँ टिका? प्रेम कहाँ टिकता है? जब दोनों प्रेमी एक दूसरे की इच्छा को पूर्ण करते हैं। अभी भी कुछ लोग सोचते होंगे नहीं, मेरा वाला जो है ना वो तो मेरी इच्छा पूरी करता है। क्या पूरी कर सकता है? क्या दे सकता है तुमको? इस संसार में व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता है तो दूसरों की इच्छा को कैसे पूरी कर सकता है? संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी सभी इच्छा को पूर्ण कर सके, जो हमें सच्चा प्रेम कर सके। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, और वो है कृष्ण। कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी सभी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। और कृष्ण ही एक ऐसे पात्र हैं जिसको हम दिलो जान से प्रेम कर सकते हैं। इतिहास खोलकर देख लीजिए, जिन्होंने कृष्ण से प्रेम किया उन्होंने क्या खोया है, और कृष्ण को छोड़कर इतिहास में जिन्होंने किसी और से प्रेम किया उसने क्या पाया, इस जगत से क्या प्राप्त किया? कृष्ण ही सर्वस्व है। कृष्ण से प्रेम कीजिए। और कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति है कि आपके सभी इच्छा को पूर्ण करेंगे। आपकी चाहे धन मिले, अरे करोड़ों लक्ष्मी उनकी दासी है। एक बार भक्ति करके तो देखो, सुदामा ने करके देखी थी, धन के ढेर खड़े कर दिए। सुंदरता चाहिए, कृष्ण के पास सुंदरता है, वो सुंदरता देंगे। ज्ञान चाहिए, वो ज्ञानी है। बल चाहिए, वो बलवान है। बलम बलवता चाहम, सभी बलवानों के बाप है कृष्ण। और आप अपनी सेफ्टी चाहते हो, आप अपनी रक्षा चाहते हो, तो कृष्ण से ज्यादा रक्षा इस संसार में कौन किसकी कर सकता है? सच्चा प्रेम एकमात्र कृष्ण से हो सकता है और किसी से नहीं। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति कहे ना आई एम फॉल इन लव, मैं प्रेम में पड़ा हूं, मैं प्रेम करता हूं, इस गलत चीज है। ये प्रेम शब्द जो है, ये प्रेम शब्द आत्मा का प्रेम मात्र परमात्मा के साथ ही संभव है, अन्य किसी के साथ संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक गीता का पूर्ण और शुद्ध ज्ञान है। एकमात्र आत्मा का प्रेम कृष्ण के साथ। ये आत्मा और परमात्मा साक्षात्कार की बात कर रहा हूं। इसलिए हमें वास्तव में हम कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। और यदि कुछ लोग कहे नहीं कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे, हम तो किसी और से करेंगे, तो आप किसी से भी प्रेम करो, आपको क्या दे सकते हैं बताइए?
क्या मिल सकता है आपको? इस संसार में कोई व्यक्ति किसी के भी शरण में जाए, लेकिन कृष्ण को नहीं प्रेम करते हैं। तो इतिहास देखिए, सहस्त्र बाहु 10 वदन आद नीतो, बचे न काल बलिते, हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठे रीते। एक से एक व्यक्ति आए, सहस्त्र बाहु, हजारों भुजा वाले, 10 मस्तक वाले, नहीं बच पाए। लेकिन जिन्होंने कृष्ण से प्रेम किया है ना भक्तों, वो लोग आज भी अमर है, आज भी अमर है। कृष्ण से प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं मरता है। भले उनकी देह रूपी दीवार गिर जाती है, उनका शरीर गिर जाता है, और उनका नाम आज भी अमर हो जाता है। आप सुदामा को इस संसार में आए और गए कितने साल बीत गए? 5,500 वर्ष बीत गए। पोरबंदर में, गुजरात में रहने वाले सुदामा, 5,500 वर्ष बीत गए, और उनके बाद अनेक राजा वहां पर आए, राज किए। लेकिन आज यदि जन समुदाय के बीच में प्रश्न उठे और पोरबंदर नाम जब किसी के कान में पड़े, तो सीधा एक ही नाम याद आएगा, ये पोरबंदर है सुदामा जी का, सुदामा जी का पोरबंदर। मारवाड़ में अनेक राणा आए, अनेक राणा राज करके चले गए, लेकिन आज पूछा जाए मारवाड़ किसका है, तो एक ही उत्तर मिलेगा, मीरा भाई का मारवाड़ है। भले देह गिर गया, लेकिन जिसने कृष्ण से प्रेम किया ना भक्तों, उनका नाम, उनकी कीर्ति सदा सदा के लिए अमर हो जाती है। कृष्ण ने, मीराबाई ने दिलो जान से कृष्ण से प्रेम किया था। कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। 5 साल की कन्या थी। गांव में एक बारात आई, ढोल नगाड़े पखावा शहनाई तुरही बज रहे थे। ये शोर शराबा सुनकर 5 साल की एक कन्या ने अपनी माँ को कहा, माँ ये क्या हो रहा है? बोले दूल्हा आया है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, यहाँ शादी हो रही है। तो मीराबाई ने कहा था, माता जी मेरी शादी कब होगी? मुझे लेने के लिए दूल्हा कब आएगा? मुझे भी दूल्हा चाहिए, मुझे भी शादी करनी है। 5 साल की लड़की ने यह जिद कर ली। अब बच्चे को क्या समझाया जाए कि शादी तो बड़े होकर हो सकती है, दूल्हा बड़ा होता है। मीरा ने जिद पकड़ ली। तब माँ ने मीरा की जिद को बंद करने के लिए कहा, चलो मैं तुम्हें दूल्हा देती हूँ। अपने मंदिर के पास लेकर गए, भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। मीराबाई की माँ ने कहा, मीरा ये है तुम्हारे पति और तुम इसकी पत्नी हो। उस 5 साल की मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना पति मान लिया, मरते दम तक अपने पति को नहीं छोड़ा। है? अनेक कष्ट आए, इसे कहते हैं प्रेम। और ये प्रेम हुआ ना, आज तक लोग मीराबाई को याद करते और युग युग तक याद करते रहेंगे। और आजकल के लोग प्रेम करते हैं, आज प्रेम हुआ, आज मिले, कल प्रेम और परसों आत्महत्या। ये मेरे सामने सैकड़ों घटना, मेरे क्लास में पढ़ने वाला क्लासमेट, मैं मेरे आंखों से देखा मरता हुआ। समीर नाम का लड़का, मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, यही एमके स्कूल में। 9वीं कक्षा में बच्चों को क्या बुद्धि होती है, लेकिन ये आज के फिल्म और इत्यादि ये सब देखकर लोग बिगड़ जाते हैं। 9वीं कक्षा में एक लड़की लड़का प्रेम कर बैठे। फिर तो हम कॉलेज में चले गए, हमारा कहीं और एडमिशन हो गया। लेकिन एक दिन मैं टीवी खोलकर शुरू करता हूँ तो समाचार में आया कि समीर का एक्सीडेंट हो गया किसी ट्रक के साथ, और उनकी पत्नी बयान दे रही है कि मेरे पिता ने इनको मरवाया है। और आश्चर्य तो तब हुआ, 10 दिन के बाद जब मैंने टीवी ऑन किया तो जो लड़की थी फांसी का फंदा लगाकर पंखे के ऊपर लटक गई, दोनों मेरे आंख के सामने। वो जो लड़की मुझे आज क्यों याद है, क्योंकि वो मेरा होमवर्क चेक करती थी, वो मॉनिटर थी हमारे क्लास की, और मैं अक्सर होमवर्क अधूरा रख कर जाता था तो मुझे छोड़ देती थी, इसलिए मुझे अभी भी याद है। दोनों मर गए। कहाँ चला गया प्रेम? किसी को याद भी नहीं होगा। संसार का प्रेम ऐसा है, प्रेम प्रेम नहीं है।
प्रेम हो सकता है एकमात्र कृष्ण के साथ। और इसलिए हमको कृष्ण की आवश्यकता है। हमारा स्वभाव है प्रेम करना, प्रेम किए बिना हम सुखी नहीं हो सकते हैं, और यह प्रेम एकमात्र कृष्ण से ही संभव है। इसलिए कृष्ण को हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है, इसलिए हमें कृष्ण की जरूरत है। तब हमारा अगला प्रश्न, आइए अब मोड़ लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रभु जी हमने अब तक के प्रमाणों के साथ ये समझ लिया कि कृष्ण ही भगवान है, तो अन्य जो धर्म है क्या वह सभी धर्म गलत है? अन्य जितने भी धर्म है उनमें से सच्चा धर्म कौन सा है? जैसे मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म और अन्य भी जितने धर्म है, छोटे मोटे संप्रदाय धर्म, क्या ये सब गलत है? देखिए ध्यान से सुनिए, इस संसार में जितने भी धर्म है गलत कोई नहीं है, सत्य बात कह रहा हूं। जितने भी धर्म है गलत कोई नहीं है, लेकिन इसमें अंतर क्या है ये समझिए। ये सभी धर्मों के लेवल में अंतर है। जिस व्यक्ति ने भी धर्म बनाया तो कुछ अच्छा सोचकर ही धर्म का निर्माण किया। किसी भी व्यक्ति ने धर्म का निर्माण किया तो कोई अच्छा समझकर संप्रदाय का निर्माण। तो ये धर्म गलत कोई नहीं है, लेकिन इस धर्म के लेवल में अंतर है। कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई उससे ऊपर लेवल, कोई उससे ऊपर लेवल, कोई उससे ऊपर का लेवल। अच्छा, ये धर्मों के लेवल में अंतर क्यों है? अलग अलग धर्मों का अलग अलग लेवल क्यों है? क्योंकि ये धर्म की स्थापना हुई देश काल पात्र के अनुसार। आइए हम मुसलमान धर्म की बात करें तो आज से लगभग 1500 वर्ष पहले मोहम्मद पैगंबर इस पृथ्वी पर आए थे, करीबन 1550 वर्ष पहले। तो आज से 1500 वर्ष पहले मोहम्मद पैगंबर इस पृथ्वी पर आए। उस समय इस पृथ्वी के लोगों की स्थिति क्या थी? सब लोग पशुओं को मारकर काट कर खाते थे, आदिवासी जैसे लोग थे, भाई भाई को मार डालते थे। और ऐसी स्थिति में मोहम्मद पैगंबर आए, और उस स्थिति में यदि मोहम्मद पैगंबर के, क्योंकि लोगों की बुद्धि मनोधारणा बहुत नीचे के स्तर में थी, बहुत निम्न स्तर में, तो उस समय मोहम्मद पैगंबर जी ने क्या किया? उस समय के लोगों के लिए देश काल पात्र के अनुसार उन्होंने धर्म में थोड़ा सा कम लेवल कम कर दिया, यह सोचकर कि इन लोगों को मैं धीरे धीरे सुधारूंगा। जैसे डॉक्टर होते हैं, कोई व्यक्ति एक दिन की 30 सिगरेट पीता है, डॉक्टर के पास जाए, मुझे सिगरेट पीना है, बोले तुमको कैंसर हो रहा है, तब डॉक्टर क्या कहेगा? कल से तुम 15 सिगरेट ही पियो। क्या डॉक्टर का कहना, डॉक्टर का उद्देश्य यह है कि 15 सिगरेट तो पीनी ही चाहिए। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। मोहम्मद पैगंबर आए, उन्होंने सोचा कि मैं सनातन धर्म का उपदेश ये लोगों को अभी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अभी ये लोग बहुत पापों में रचे पचे हैं। तब उन्होंने सोचा, तब कम से कम उन्होंने जो रोज मांस काट कर खाते थे उनको कहा कि एक काम करो, आप लोग शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ो, शुक्रवार के दिन मस्जिद में जाओ। कम से कम 7 दिन जो कंटिन्यू पाप करते थे, एक दिन उनको धर्म में लगाया, वो भी उन लोगों की बुद्धि के अनुसार। जीसस क्राइस्ट ने भी यही किया। जीसस क्राइस्ट आज से 2000 वर्ष पहले आए। उस समय की स्थिति मैंने देखा है एक फिल्म में, आदिवासी लोग भाई भाई को काट देता था, एक दूसरों को काट कर खा जाते थे। उस समय जीसस क्राइस्ट आए और उन्होंने कहा कि देखो आप लोग इस प्रकार से पाप तो करते हो, लेकिन यदि कम से कम एटलीस्ट संडे टू संडे आप लोग चर्च में आओगे और एक वीक में आपने जो पाप किया है अपने मुख से बोलोगे, तो आपने एक वीक में जो पाप किया है उससे आप मुक्त हो जाओगे। जीसस क्राइस्ट ने ये सोचा कि कम से कम ये पाप बोलेंगे, वो अपना ही पाप सुनेंगे तो धीरे धीरे पाप करना कम कर देंगे। और ये दोनों ने अपने ग्रंथ में लिखा है
कि मैं तुम लोगों को बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी आप लोगों की स्थिति नहीं है कि आप उस बात को समझ सको। समय आने पर मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत कुछ बताने का समय आए उनके पहले ये दोनों भगवान को प्यारे हो गए। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर कहता है मैं 30 सिगरेट पीता हूँ, डॉक्टर कहे कल से 15 ही पीना। फिर दूसरे दिन डॉक्टर मर जाए और ये कहे डॉक्टर ने 15 तो किया ही है, 15 तो पीना ही है आपको। डॉक्टर बोल कर ही गया है कि 15 सिगरेट तो आपको कम से कम एक दिन में पी कर ही रहना है। तो क्या ये इसका सही उद्देश्य है? नहीं, डॉक्टर का उद्देश्य कम करना था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद पैगंबर आए, वो बहुत कुछ जानते थे, लेकिन उस समय के लोग उनको ग्रहण नहीं कर सकते थे। जैसे कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहली कक्षा में कोई टीचर पढ़ाने के लिए जाता है, वो टीचर 10वें स्टैंडर्ड के लोगों को भी पढ़ा सकता है, लेकिन पहले स्टैंडर्ड में जब आता है तो भले उनमें ज्ञान है, लेकिन वहाँ पर ABCD वो सिखाएगा। जैसे जीसस क्राइस्ट मोहम्मद पैगंबर में बहुत ज्ञान बुद्धि थी, भगवान के पार्षद दूत थे, लेकिन उस समय के लोग उस स्थिति के नहीं थे कि जिससे वह सुप्रीम व अल्टीमेट ज्ञान दे सके। और इस संसार में भी उनके बाद भी अनेक धर्म, अनेक मत आए, तो समाज और संसार की दृष्टि को देखते 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 उन्होंने उस धर्म में बढ़ावा किया। तो इस समाज के लोगों की चेतना के अनुसार, मनोभावना के अनुसार ये सब उनको सुधारने के लिए धर्म बनाए गए। लेकिन हमको ये जानना है कि ये देश काल पात्र के अनुसार ये सब धर्म बने, सब सही है, लेकिन इसमें सनातन धर्म कौन सा है? इसमें सनातन धर्म जिनका हमको पालन करना है, क्योंकि हम लोग तो उस कैटेगरी के नहीं है भाई भाई को काट कर खाने वालों में से, आदिवासी तो नहीं है, हम लोग सज्जन है, सत्वगुण में स्थित हैं। इसलिए हमें यह जिज्ञासा करनी चाहिए इनमें से अल्टीमेट सनातन धर्म कौन सा है। तो वास्तव में सनातन धर्म का उपदेश किया भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में। यह है सनातन धर्म। आप कहोगे प्रमाण? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयन्तो यद जात अव्यवशिष्यते। जैसे मोहम्मद पैगंबर जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी आपकी स्थिति नहीं है। लेकिन गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, अर्जुन मैं तुमको ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ जिस ज्ञान को सुनकर वह व्यक्ति को बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं। जो अंतिम लेवल का ज्ञान, जो सबसे श्रेष्ठ और बेस्ट ज्ञान है, यद ज्ञात्वा नेह भूयन्तो, मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ उस ज्ञान को ज्ञातवा जानकर न इह भूयन्तो, इस पृथ्वी पर और कुछ बाकी नहीं रहता है, ऐसा पूर्ण ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। इस श्लोक के आधार पर कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, कृष्ण ने जिस धर्म का उपदेश दिया, वह धर्म और वह ज्ञान, ये सनातन ज्ञान और सनातन धर्म का उपदेश है। तब हमें किस धर्म को स्वीकारना चाहिए? अनेक सारे धर्म हैं, बहुत धर्म है, तो इन सभी धर्मों से सबसे श्रेष्ठ लेवल किसका है? सबसे श्रेष्ठ लेवल है सनातन धर्म का, और हमें सनातन धर्म को स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि हम सब आत्मा है, ये तो आप जान लिए हैं, और आत्मा जो है सनातन है, आत्मा का कभी अंत नहीं है। इसलिए सनातन आत्मा का धर्म है सनातन धर्म का पालन करना। तब भागवत में प्रश्न उठा कि आत्मा का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, सनातन धर्म किसे कहते हैं? तब भागवत में उत्तर देते हैं सवे पुंसा परो धर्म। ठीक है, ध्यान से सुनिए, सवे पुंसा परो धर्म। इस संसार में धर्म तो बहुत सारे हैं, है ना? छोटे मातृ धर्म, पितृ धर्म, देश धर्म, समाज धर्म, फलाने धर्म, ये धर्म, लेकिन यहाँ किस धर्म की बात की जा रही है? सवे पुंसा परो धर्म। परो माने परम धर्म, सबसे बड़ा धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है?
सवे पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज एक कृष्ण का नाम है। बोले कृष्ण की भक्ति करना यही है सबसे परम धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म, परम धर्म। इसे कहते हैं सनातन धर्म। यह है सनातन धर्म की व्याख्या। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, सनातन धर्म, कृष्ण की भक्ति करना सनातन धर्म नहीं है। इस संसार में माता पिता की भक्ति करना सनातन धर्म है। देखिए, मेरे प्रवचन का गलत इफेक्ट ना हो, माता पिता की सेवा होनी चाहिए, है? उनका पालन पोषण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सनातन धर्म की बात की जा रही है। और सनातन माने हम आत्मा। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मातृ धर्म श्रेष्ठ है, पितृ धर्म श्रेष्ठ है, समाज धर्म, देश धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन आज मान लो हम इस देश के हैं, ये शरीर भारत का है, पाकिस्तान वालों के साथ युद्ध करते हुए मर गए, क्योंकि जैसी गति वैसी, जैसी मति वैसी गति, मरने के बाद हमारा जन्म पाकिस्तान में होगा, कल पाकिस्तान वाले बनेंगे। आज हमारा धर्म भारत की रक्षा करना हुआ, कल पाकिस्तान की रक्षा करना हुआ। इसे सनातन धर्म नहीं कहते हैं। सनातन धर्म उसे कहते हैं जो कंटिन्यू, एक समान बना रहे। कुछ लोग कहते हैं माता की सेवा करना सनातन धर्म। तो आज आपको ये माँ मिली है, मरने के बाद दूसरी माँ मिलेगी, तीसरी माँ मिलेगी, चौथी माँ मिलेगी। तो ये माँ बदल रही है, धर्म बदल रहा है। जो धर्म बदलता रहे उसे सनातन धर्म नहीं कहते। तो इस संसार में ये मातृधर्म, पितृधर्म, समाज धर्म, ये जितने भी धर्म हैं, ये सब शरीर के धर्म हैं। ये हमारी माँ है, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस शरीर को जन्म दिया। ये पिता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर का पालन किया है। ये समाज है, क्यों? क्योंकि वो शरीर का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन बुद्धिमानी की बात तो यह है कि हम ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। इसलिए पहले आप ये कहिए, शरीर का धर्म श्रेष्ठ होगा कि आत्मा का धर्म श्रेष्ठ माना जाएगा? आत्मा का। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है। तो ये मातृधर्म, पितृधर्म, ये सब शरीर के धर्म है। लेकिन आत्मा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? परमात्मा की सेवा करना। इसलिए सनातन धर्म की व्याख्या ये है कि एक जीवात्मा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो, यही है सनातन धर्म। तब कुछ लोग कहते हैं ठीक है, कृष्ण की भक्ति करना, ये आप उसको बड़ा बड़ा कह रहे हैं, परंतु माधव सेवा से मानव सेवा श्रेष्ठ है। मानवों की सेवा करो, माधव की सेवा की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। संसार के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं माधव सेवा क्या है और मानव सेवा क्या है। इस संसार में जो व्यक्ति माधव यानी कि कृष्ण की भक्ति करता है, वो निश्चित रूप से मानवों की सेवा करेगा ही। कृष्ण की भक्ति करने वाले को यह कहने की जरूरत नहीं है कि आप समाज सेवा करो, मानव का कल्याण करो। नहीं, कृष्ण की भक्ति एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर मानव सेवा, देश सेवा, ये सारी सेवा आ जाती है। बताओ, मैं ये कार्य कर रहा हूं, क्या ये मानव कल्याण का कार्य नहीं है? क्या ये देश कल्याण का कार्य नहीं है? क्या ये जीव हिंसा को रुकाने का कार्य नहीं है? एक कृष्ण की भक्ति के अंतर्गत ये मानव सेवा, समाज सेवा, ये सब की सेवा आ जाती है। कहते हैं कृष्ण की भक्ति 1000 रुपए के नोट के समान है। जैसे 1000 रुपए के नोट के अंदर 500 की नोट, 100 की नोट, 50 की, 10 की, चिल्लर सब कुछ है। वैसे यदि कोई कृष्ण की भक्ति एक बार कर लेता है तो फिर वो मानव सेवा करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, वो सबको खुश रखेगा यदि कृष्ण की भक्ति करेगा। आप कहेंगे प्रमाण क्या है? शास्त्र का प्रमाण है, यस्यास्ति भक्ति भगवन अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समा सते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन धावतो यति वही। कहते हैं शास्त्र में लिखा है कि यस्य अस्ति, यस्य माने जिसमें, अस्ति माने है क्या? भक्ति, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, जो कृष्ण की भक्ति करता है, तो कहते हैं सर्वे गुणे, इस दुनिया के सभी गुण, तत्र समासते सुरा, बोले दुनिया के ही नहीं
बड़े बड़े देवताओं के शुद्ध गुण उस कृष्ण भक्त के अंदर प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण की भक्ति करने से सभी प्रकार के गुण हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं। फिर कृष्ण के भक्त को यह सिखाने की जरूरत नहीं कि जीव के ऊपर हिंसा मत करना, उसको दया करना, नहीं। एक बार व्यक्ति कृष्ण का भक्त बन गया तो जीव दया, जीव हिंसा को रोकेगा, लोगों के ऊपर कल्याण करेगा, मानव कल्याण, मानव सेवा सब कुछ करेगा। तो ये कृष्ण की भक्ति पूर्ण है। छोटी सी कथा आप जानते हैं, रत्नाकर नाम का एक डाकू था और बार बार रोज हजारों पशुओं को तड़पा तड़पा कर मारता था। अनेक पशु मरते रहते थे। नारद मुनि एक बार उनको रास्ते में मिले, कहा क्यों मार रहे हो पशुओं को, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, और जब नरक में जाओगे इसका हिसाब कौन देगा? बोले मेरे लिए नहीं, मेरे घर के लिए कर रहा हूँ। मेरी पत्नी भूखी मरेगी, बच्चे भूखे मरेंगे, उन्हें ट्यूशन में कौन पढ़ाएगा, स्कूल में कौन भेजेगा? बोले तो ठीक है, तुम जो पाप कर रहे हो इसका फल तुम्हारी पत्नी और बच्चे भोगतेंगे। बोले ये तो मैंने कभी पूछा नहीं। बोले आप रुको, मैं जरा पूछ कर आता हूँ। पत्नी को पूछा, बेटे को पूछा कि तुम्हारा भरण पोषण करने के लिए मुझे पाप करना पड़ता है, तो जब मैं नरक में जाऊंगा तो तुम मेरे साथ आओगे ये दंड भुगतने के लिए? उन्होंने टके से जवाब दे दिया, बोले नहीं आएंगे। आप हमारे पति हो, पिता हो, आपका कर्तव्य हमारा भरण पोषण करना, हम नहीं आएंगे। रत्नाकर को वैराग्य हुआ, नारद जी के चरणों में गिर गया। बोले मैंने बहुत पाप किए हैं, अब क्या करूं इससे बचने के लिए? बोले तुम भगवान राम का नाम जपो। इनको मरा मरा बोलने की आदत नहीं। नारद जी ने बहुत प्रयास करवाया, राम राम जपो, बोल नहीं पाया, लेकिन मरा मरा जप कर भी यह रत्नाकर डाकू एक दिन इतना बड़ा व्यक्ति हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। एक दिन का डाकू कृष्ण और राम की भक्ति करके ब्रह्मा के समान महर्षि वाल्मीकि ऋषि बन गए हैं। भविष्य दृष्टा हो गए। भगवान रामचंद्र इस पृथ्वी पर आए, उनके पहले तो उन्होंने रामायण का निर्माण कर दिया था। एक दिन के डाकू, लेकिन कितना बड़ा समाज। हम कृष्ण की, राम की भक्ति करने से कितना कल्याण है। तो जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है उनमें सारे गुण उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा भगवान नाम का विषय समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि आप लोग इस विषय को ठीक से समझ पाए होंगे हैं? और यदि फिर भी किसी को कोई प्रश्न है तो आप बाद में मुझे मिलकर पूछ सकते हैं। आइए हमारे अगले विषय की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और इस विषय का नाम है प्रकृति। स्वागत करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रकृति शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। प्रकृति, प्रकृति का सीधा अर्थ होता है शक्ति। ये प्रकृति भगवान की एक शक्ति है। भगवान की अनेक प्रकार की शक्ति हैं। उनका यदि विभाजन किया जाए तो 3 विभाजन होगा। भगवान की एक शक्ति है अंतरंगा शक्ति, दूसरी है तटस्थ शक्ति, और तीसरी है बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति जो है उसे आध्यात्मिक शक्ति या अथवा परा प्रकृति कहा जाता है, और बहिरंगा शक्ति जो है उसे भौतिक शक्ति अथवा अपरा प्रकृति कहा जाता है। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। और अंतरंगा शक्ति के 3 फेस, संबित, संदिनी और हलादिनी। और बहिरंगा शक्ति के 3 फेस, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और एक भगवान की एक शक्ति है, वो है तटस्थ शक्ति। और तटस्थ शक्ति जो है वो है हम जीव। ये जितने भी जीवात्मा हैं ये भगवान की तटस्थ शक्ति है। इस संसार में, इस जड़ जगत में सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादि जो भी हैं ये सब भगवान की बहिरंगा शक्ति है। भगवान का धाम जो है वैकुंठ, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, वो वैकुंठ भगवान की अंतरंगा शक्ति से बना है। और ये भौतिक जगत जो है, ये ब्रह्मांड, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति से बना है।
इस भौतिक जगत के सूर्य चंद्र तारे ये सब बहिरंगा शक्ति है। इस संसार के कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये प्रकृति जो है बिल्कुल सहज है, बस प्रकृति वैसे ही चल रही है। एक बार एक संप्रदाय के व्यक्ति मुझे मिले थे, बोले गुजराती में बोल रहे थे कि बोलो भमड़ो न है, તમે જેમ ભમડાને આમ છૂટો મૂકી દો અને ફરતો રહે એમાં પ્રકૃતિ ફરતી રહે છે, वैसे बस उस खिलौने की तरह, बस इसको कुछ चलाने वाला कोई नहीं है, सहज है। इस संसार में प्रकृति एक शक्ति है और शक्ति तभी काम कर सकती है जब उसके पीछे कोई शक्तिमान हो। इस प्रकृति के पीछे इस प्रकृति का कोई स्वामी है, और ये प्रकृति का स्वामी कौन है? भगवत गीता में पूछिए। अर्जुन ने पूछा है प्रकृति का स्वामी कौन है? तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरण। इस संसार में जितनी भी प्रकृति है, भूमि राप नलो वायु खम मनोबुद्धि एवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये 8 प्रकार की विभिन्न प्रकृति जो है अहम मेरी है। ये सारी प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की है। तब आप लोग कहेंगे हमारी जो शक्ति होती है, मान लो हमारी ऑफिस होती है, तो उस ऑफिस को चलाने के लिए हमको वहाँ रात दिन बैठना पड़ता है। तो भगवान की इतनी बड़ी प्रकृति है, भगवान तो दिख नहीं रहे हैं, उनकी ऑफिस तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। भगवान में ऐसा गुण है, भगवान अपने धाम में बैठे बैठे सोते रहते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति चलती है। कभी कभी प्रश्नों का ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान वहां बैठे हैं और यहाँ प्रकृति चल रही है। अरे ये तो भगवान की बात। मैं आपको संसार की छोटी सी बात बताऊं। आप कछुए को तो जानते होंगे, कछुआ की पत्नी होती है, उसको क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं, कछुई जो भी है आप समझ सकते हैं। फिर मैं कहूँगा कछुआ ने अंडा दिया तो आप लोग हंसेंगे, तो मैं खुलासा कर देता हूँ। कछुआ की पत्नी जब अंडा देती है तो शायद आपको पता होगा, साइंटिस्टों ने भी ये साबित किया है कि ये कछुआ और कछुए की पत्नी अंडे रख देते हैं पानी में, और फिर ये भोजन करने के लिए, तैरने के लिए कहीं और जाते हैं। अंडे पड़े हैं कहीं दूर और ये विचरण कर रहे हैं कहीं दूर, लेकिन कछुआ अपने मन से अपने अंडे का सेवन करता है। जैसे पक्षी के घोंसले में पक्षी उस अंडे के ऊपर बैठकर उनका सेवन करता है और अंडा बढ़ता है, कछुआ जो है अपने मन से कहीं और होता है और उसका अंडा कहीं और होता है, और अपने मन से अपने अंडे को बढ़ाते रहता है। इस सृष्टि का एक छोटा सा सूक्ष्म जीव जब कहीं और बैठकर अपने अंडे को कहीं और संभाल के रख सकता है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति भगवान अपने धाम में बैठे हैं और अपनी इस शक्ति को नहीं संभाल सकते हैं? निश्चित संभाल सकते हैं। और गीता में भगवान ने कह भी दिया कि अर्जुन मया दक्षेण, ये प्रकृति मेरी है। और इतना ही नहीं, मई अधि अक्षेण, ये प्रकृति मेरे आंख के इशारे से काम करती है। मैं जैसे इशारा करूं वैसे प्रकृति चलती है। वो तो हम भी बोल सकते हैं ये सब अपने इशारे से चल रहा है? लेकिन कृष्ण ने केवल बोला नहीं, कृष्ण ने उस महाभारत में, उस कुरुक्षेत्र में प्रैक्टिकल करके दिखाया। नहीं तो कौन मानता? मया दक्षिण प्रकृति, ये सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र मेरे इशारे से काम करते हैं। और उसी 18 दिन के युद्ध में जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को छल कपट करके अनेक लोगों ने मिलकर, और उसमें से सबसे आगे था जयद्रथ, ये सब ने मिलकर अभिमन्यु को मार डाला। अभिमन्यु को अर्जुन को पता चला कि मेरे पुत्र को छल कपट करके मारा है, और जिस व्यक्ति ने मेरे पुत्र को छल कपट करके मारा है, कल संध्या तक मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा, और यदि मैं उसको नहीं मार पाया तो मैं खुद आत्महत्या करके मर जाऊंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा हुई। जयद्रथ को यह बात पता चली
कि कल अर्जुन मुझे मारेंगे, और उसने प्रतिज्ञा ली है। भक्तों, दूसरे दिन के युद्ध में वह कायर जयद्रथ पाताल में जाकर लोहे की कोठड़ी में जाकर छिप गया, युद्ध में आया ही नहीं। और उस दिन अर्जुन ने, कृष्ण ने बहुत ढूंढा जयद्रथ को, बहुत ढूंढा उस रणभूमि में, वो मिला ही नहीं। अंत में संध्या का समय हो गया और अर्जुन, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा, अर्जुन ने अपने गांडीव के ऊपर धनुष बाण चढ़ाया और स्वयं अपनी हत्या, आत्महत्या अर्जुन जब करने गए, तब वहां पाताल में लोहे की कोठरी में जयद्रथ को पता चला कि संध्या का समय हो गया और अर्जुन अब मरने की तैयारी कर रहा होगा। जयद्रथ ने सोचा कि दुश्मन की मृत्यु तो इन आंखों से देख लेनी चाहिए, उसमें भी आनंद है। जयद्रथ पाताल से बाहर निकला, उस रणभूमि में आया। अर्जुन अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार है। कुछ ही सेकंडों में अर्जुन मरने जा रहे हैं और जयद्रथ ठठा करके हंस रहे हैं, मुझे मारने चला था, प्रतिज्ञा लेकर बैठा। जोर जोर से जयद्रथ हंस रहे हैं और उस समय एक आश्चर्यमय घटना घटी। जो संध्या के 6, 6:30 बजे थे और जयद्रथ हंस रहा है, अर्जुन के पसीना निकल रहा है, अपनी आत्महत्या करने जा रहा है। आश्चर्यमय घटना, अचानक अंधकार दूर हो गया, सूर्य मस्तक पर आया और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद कराया, अर्जुन गीता में मैंने क्या कहा था, मयाध्यक्षेण प्रकृति, सूर्य मेरे इशारे से चलता है। मैंने सूर्य को कुछ देर के लिए इशारा किया था, वास्तव में संध्या नहीं हुई है, घड़ी में देख लो दोपहर के 2:30 बजे हैं, सूर्य मस्तक पर है और दुश्मन तुम्हारे सामने है, तुम्हारे हाथ में गांडीव है और बाण चला दो, दुश्मन को मौत के घाट उतार दो, जयद्रथ को मार डालो। कहने का भाव यह है, कृष्ण के इशारे से सूर्य छिप गया। मद भयाति वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयात, वर्षत इंद्र दह्यत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। ये सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ये सब कुछ भगवान की इच्छा से चलते हैं। ये प्रकृति जो है भगवान के इशारे से काम करती है। आइए इस अपरा प्रकृति, इस भौतिक प्रकृति के विषय में थोड़ा सा ज्ञान हम प्राप्त करें। ये भौतिक प्रकृति क्या है और इस भौतिक प्रकृति का निर्माण कैसे होता है? सर्वप्रथम पहले से सुनिए। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण तो है ही। किसने पूछा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? कुछ लोग कहते हैं 5,500 वर्ष पहले। 5,500 वर्ष पहले कृष्ण का जन्म नहीं, अवतार हुआ था। मान लो ये दरवाजे से कोई अंदर आता है तो हम लोग कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, अरे प्रभु जी का जन्म हुआ है। अरे वो बेचारा आया है, जन्म तो कब का हुआ है उसका है? तो भगवान ऊपर से 5,000 वर्ष पहले आए तो जन्म नहीं, ऊपर से आए नीचे अपना काम करने करके चले गए। जन्म तो क्या है, उनका अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है, साक्षात ईश्वर है। तो भगवान श्री कृष्ण, और कृष्ण में से बलदेव जी प्रकट हुए। कृष्ण के फर्स्ट एक्सपांशन है बलदेव जी, प्रथम स्वरूप है बलदेव जी। बलदेव जी से संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न प्रकट हुए और ये 4 गुना होकर फिर शंकर महासंकर्षण में से कारणोदकशाही विष्णु प्रकट हुए। ये कारणोदकशाही विष्णु कौन है? देखिए विष्णु 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले महासंकर्षण से कारणोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं। इस विष्णु को महाविष्णु भी कहा जाता है। अच्छा, इस विष्णु का काम क्या है? एक कारणोदकशाही विष्णु जो है कारण समुद्र में शयन करते हैं, मतलब वो समुद्र ऊपर है। आप कहोगे पानी नीचे क्यों नहीं आ रहा है? ऊपर ब्रह्मांड का एक कवर है, इसलिए पानी नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा समुद्र, कारण समुद्र, भगवान विष्णु शयन करते हैं। और महाविष्णु कारणोदकशाही विष्णु, उसको कारणोदकशाही विष्णु इसलिए कहा जाता है क्योंकि कारण सागर में वो शयन करते हैं। उनका काम क्या है? उनके अनंत कोटि रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ये जब सांस छोड़ते हैं तो अनेक ब्रह्मांड उनके शरीर से प्रकट होते हैं। अब आप कहोगे ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है पहले मैं आपको बता दूं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? एक गोला है, आप एक कल्पना कीजिए, एक गोला है, उस गोले के अंदर 14 लोक हैं।
कैसे? जब कारणोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड प्रकट करते हैं तो उस ब्रह्मांड के अंदर और एक विष्णु होते हैं जिसको गर्भोदकशाही विष्णु कहा जाता है। ये प्रत्येक ब्रह्मांड में होते हैं अलग अलग, बहुत सारे गर्भोदकशाही विष्णु। कारणोदकशाही विष्णु एक ही है, लेकिन गर्भोदकशाही विष्णु बहुत सारे हैं। वो गर्भोदकशाही विष्णु उस ब्रह्मांड में शयन करते हैं गर्भोदक सागर में, और उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, और उनकी नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ उस कमल की डंडी में, उस कमल की डंडी में 14 लोक हैं, और सबसे ऊपर जो है वो कमल है। उस कमल को ब्रह्मलोक कहा जाता है, और उसके नीचे अलग अलग लोक हैं, कुल मिलाकर 14 लोक हैं। और सबसे बीच वाला लोक है पृथ्वी। इस पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और इस पृथ्वी के ऊपर भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, ये कुल मिलाकर 14 लोक हैं। और ये 14 लोक भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ उस कमल की डंडी में है। हम लोग अभी कहाँ हैं? उस डंडी में हैं। ये डंडी बहुत बड़ी है। 14 लोक, और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक। और उस ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी 100 साल तक तपस्या करते हैं, तब भगवान विष्णु प्रकट होकर उनको कहते हैं कि आप 84 लाख की योनि का डिजाइन करो। ये हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है ना, तो बहुत मात्रा में पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश दे दिया और कहा कि अब डिजाइन करो। तो ब्रह्मा जी ने 84 लाख डिजाइन तैयार की, 84 लाख डिजाइन तैयार करके रख दी। ये आर्किटेक्ट करते हैं ना अलग अलग डिजाइन। भगवान ने जैसे ज्ञान दिया था उस ज्ञान के अनुसार। आइए वो 84 लाख डिजाइन क्या है? पद्म पुराण में वर्णन है, जलजा 9 लक्षाणी। अब ऐसे एक एक गिनने जाएंगे तो 7 दिन केवल गिनने में ही निकल जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी जलजा 9 लक्षाणी, 84 लाख योनि में 9 लाख प्रकार की योनि पानी में रहती है। अर्थात जल में रहने वाले जीवों की संख्या कितनी है? 9 लाख। जीवों की संख्या नहीं है, जीवों के प्रकार की संख्या। एक एक प्रकार में करोड़ों जीव हो सकते हैं। जैसे जल में वेल मछली होती है तो ऐसी करोड़ों वेल मछली हो सकती है, लेकिन 9 लाख प्रकार के जीव जल में रहते हैं। स्थावरा लक्ष्य विशंति, 20 लाख प्रकार के इस पृथ्वी पर पेड़ और पौधे। केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं, ये 14 भुवन को मिलाकर बात हो रही है, अलग अलग भुवन। 20 लाख प्रकार के, एक चीकू का पेड़ है, एक अनार का है, ऐसे 20 लाख प्रकार के अलग अलग पेड़ पौधे। कृमिया रुद्र संख्या का, ये छोटे छोटे मच्छर, कीट, चींटी, ये छोटे छोटे कीड़े हैं ना, ये 11 लाख प्रकार के हैं। और पक्षीणाम 10 लक्षाणाम, ये पंख के द्वारा उड़ने वाले जो पक्षी हैं ये 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। भारत में अलग अलग स्थानों में और अलग भुवन में मिलकर। कुछ लोग कहेंगे हमने देखा नहीं, तो तुमने देखा तो क्या नहीं है, है? अरे जिसने बनाया वो कह रहा है? जिसने ज्ञान दिया वो कह रहा है कि इतना बनाया है? 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले, 30 लक्षाणी पशु, 30 लाख प्रकार के 4 पांव पर चलने वाले पशु की संख्या, 30 लाख प्रकार के। और चतुर्लक्षाणी मानुष्य, और 4 लाख प्रकार के डिफरेंट मनुष्य। तब प्रश्न होता है कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य कैसे हो सकते हैं? मतलब किस प्रकार से 4 लाख प्रकार? ये डिवाइड कैसे किया गया? ये 4 लाख प्रकार के मनुष्य का विभाजन उनकी प्रकृति के अनुसार किया गया है। प्रकृति का एक अर्थ होता है स्वभाव, उनकी चेतना। जैसे कुछ लोग बहुत तमोगुणी होते हैं, वो एक प्रकार के हो गए, ये उसी कोटि के होते हैं तमोगुणी, बस क्रोध ही करना जानते हैं। वैसे सब लोग अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार। अच्छा, ये प्रकृति कैसे तैयार होती है? उनके कर्मों के अनुसार। और इस संसार में कर्मों के अनुसार उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव तैयार होता है।
और उनके स्वभाव के अनुसार उनका कार्य होता है। गीता में कृष्ण कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमुक्त आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। इस संसार में जो भी व्यक्ति काम करता है, कार्य करता है, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। तो इस संसार में देखा जाए तो मूल 3 प्रकृति के लोग हैं। कुछ लोग तमोगुणी हैं, कुछ लोग तमोगुणी प्रकृति के लोग हैं, कुछ लोग रजोगुणी प्रकृति के लोग हैं, कुछ लोग सतोगुणी प्रकृति के लोग हैं। ये मूल है। फिर इसको कॉकटेल बनाकर भी हो सकते हैं। कुछ सत्वगुण और रजोगुण मिक्सिंग वाले हैं, कुछ तमोगुण रजोगुण मिक्सिंग वाले, कुछ तमोगुण और सतोगुण के मिक्सिंग वाले, कुछ थोड़ा मिक्सिंग, कुछ ज़्यादा मिक्सिंग। ये मिक्सिंग करके 4 लाख योनि बन गई। बात समझ में आई ना? तो सत्व रजस तमस ये तीनों गुणों का अलग अलग प्रकार के मिश्रण होके 4 लाख प्रकार की मनुष्य की योनियां बन गई। तो प्राय इस संसार में कुछ लोग तमोगुणी वृत्ति के लोग हैं। जो तमोगुणी वृत्ति के लोग होते हैं ना, वे बहुत सोते हैं। वे मांस, मच्छी, अंडा ये खाने में इंटरेस्ट रखते हैं। वे लोग दूसरों के ऊपर बहुत क्रोध करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सत्व संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोहो तमसा भवतो अज्ञानम एवच। तमोगुणी प्रकृति के लोग बहुत आलसी होते हैं, प्रमाद मोह, और उनके अंदर बहुत विषय वासना होती है तमोगुणी प्रकृति वालों के अंदर। और तीखा खाना पसंद करते हैं, चटपटा खाना पसंद करते हैं। ये तमोगुणी वृत्ति है। और ऐसी वृत्ति वाले लोग को सुधारना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान ने वेदों का जब डिजाइन किया और 18 पुराण की रचना की, तो उन 18 पुराण में से 6 पुराण जो है तमोगुणी प्रकृति वालों के लिए बनाए। क्योंकि तमोगुणी प्रकृति वाले को यदि कहा जाए कि आप कल से प्याज लहसुन मत खाना, तो जो उपदेश दे रहा है ना उसको पीटेगा, बहुत पीटेगा। एक बार मैं पंचरत्न डायमंड मार्केट में काम करता था, तो चनी रोड से चढ़ा, तो वहाँ ग्रुप होता है ना, कभी कभी ग्रुप चढ़ते हैं, तो पूरा ग्रुप बैठा था और मैं तीसरे में बैठा था। एक चौथा व्यक्ति आता है तो थोड़ी सी जगह मिलती है। चौथा व्यक्ति आकर बैठा और जो विंडो के ऊपर बैठे थे तो ग्रुप था, इसलिए एक व्यक्ति को गोद में लेकर बैठा था। तो उस व्यक्ति को गोद में लेकर बैठा था और वो आगे बैठा था, इसलिए विंडो में से हवा नहीं आ रही थी। जो चौथे में बैठा था ना, वो बेचारा पसीना पसीना हो रहा था। तो उसने कहा कि भाई साहब थोड़े पीछे हो जाओ ना, वहाँ विंडो में से हवा आने दो ना। उसने कहा हवा चाहिए, ये दे 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 दे। 4 थप्पड़ मेरे सामने मार दी। मैं तो चुप हो गया, मैं बीच में बैठा था, वो वहां से विंडो से इसको मार रहा था। है? ये है तमोगुणी प्रकृति। कोई बात नहीं, कोई चित नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, किसी को मारना पीटना, बस यही काम होता है तमोगुणी वृत्ति के लोग। तो ऐसे व्यक्ति को सुधारने का रास्ता भी वेदों ने निकाला, पुराणों ने निकाला। तो कुछ पुराण जो है वेद व्यास जी ने, जैसे मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, ये पुराण जो है तमोगुणी लोगों के लिए। इन पुराणों में वर्णन है इस संसार में तमोगुणी लोग देवी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, उसमें बकरे की बलि चढ़ाकर मांस खाते हैं। तो उन लोगों को सुधारने के लिए क्या, तो ये पुराणों में उन लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए वेदों में, इन पुराणों में ये कहा गया कि आप लोग पशु बलि करो, लेकिन पशु बलि करते समय उनके कान में मंत्र बोलो। और वो मंत्र का अर्थ क्या है कि हे बकरे देवता, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ और मैं अगले जन्म में बकरा बनूंगा और फिर तुम मुझे मारना। ये श्लोक का अर्थ है, उसका ट्रांसलेशन है। तो पुराणों की ऐसी रचना है, वेद व्यास जी की, भगवान की ये बुद्धि है कि ये तमोगुणी व्यक्ति चलो मांस काटेगा, लेकिन पुराणों के अनुसार यदि मांस काटेगा तो धीरे 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 उच्चारण करके धीरे धीरे वह शुद्ध होकर तमोगुण से रजोगुण तक उठ जाएगा। ये पुराण जो है तमोगुणी को रजोगुण तक उठाना चाहते हैं, रजोगुण को सतोगुण तक उठाना चाहते हैं और सतोगुण को शुद्ध सत्व में उठाना चाहते हैं।
इसलिए यहाँ पर अभी एक प्रश्न का जवाब मिलेगा कि हमें कौन से पुराणों को पढ़ना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं वेद व्यास जी ने सभी पुराण लिखे, शिव पुराण भी वेद व्यास जी ने लिखा, हाँ तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? लेकिन वो तमोगुणी पुराण के अंतर्गत है, वो तमोगुणी लोगों के लिए है, और तू सज्जन है, तू सज्जन होकर गिर क्यों रहा है? वो गिरे हुए लोगों के लिए है, उठाने के लिए। तत्पश्चात कुछ लोग रजोगुणी वृत्ति के लोग होते हैं, रजसो लोभ एवच, जिनके अंदर रजोगुण होता है ना, उनमें बहुत लोभ होता है, सभी ओर से लोभ। नहाएगा ना तो पानी भी कम इस्तेमाल करेगा, पानी इस्तेमाल करेगा वो भी अच्छा है, कुछ तो टिश्यू पेपर है। और बाथरूम में जाएगा तो 3 काम एक साथ, ब्रश भी करेगा, न्यूज़पेपर भी पढ़ेगा, और तीसरा बोलने जैसा नहीं है, रजोगुणी व्यक्ति। और रजोगुणी व्यक्ति को कभी भी लेट ही होता है, कहीं भी मिलो लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, प्लेटफॉर्म पे में लेट हो रहा है, रिक्शा में लेट हो रहा है, रजोगुणी व्यक्ति को। तो इस प्रकार से रजसो लोभ एवच, ये पैसे में भी बहुत कंजूस होते हैं। तो ऐसे रजोगुणी लोगों के लिए वेद व्यास जी ने 6 पुराणों की रचना की, कि बोले तमोगुणी व्यक्ति जब रजोगुण तक उठ जाएगा तो उस रजोगुण को सतोगुण तक उठाना है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन त्रिगुणिया विषया वेदा निसत्र गुणियो भवार्जुन निर्दंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, ये सभी मनुष्य को शुद्ध सत्व गुण तक उठना है ना। तो जो तमोगुण में है वो सीधा शुद्ध सत्व में जंप नहीं मार सकता है। तमोगुणी व्यक्ति पहले रजोगुण के स्टैंडर्ड में आएगा, रजोगुणी फिर सत्वगुणी बनेगा, फिर सत्वगुणी ऊपर उठेगा, है ना। तो तमोगुणी व्यक्ति के लिए 6 पुराण, जो रजोगुणी है उनके लिए 6 पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्केंड पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण। ये रजोगुणी लोगों के लिए, रजोगुणी लोगों को ऊपर उठाए। तत्पश्चात तीसरी प्रकृति है सत्वगुण। सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं वो बहुत शांत होते हैं। कोई एक थप्पड़ मारता है ना, दूसरी मारता है, शांत होते हैं, कभी चिल्लाते नहीं है, बोलते हैं तो भी शांत, हमारे लक्ष्मीधर प्रभु जैसे हैं, शांत बिल्कुल। उनका मन भी शांत होता है और उनके मन में विह्वलता नहीं होती है। सत्वगुण। तो ऐसे सत्वगुणी लोगों के लिए वेद व्यास जी ने 6 पुराण की रचना की। उसको शुद्ध सत्व तक अर्थात परम सत्य तक, भगवान तक पहुंचाने के लिए और शुद्ध सत्व गुण तक उठाने के लिए 6 पुराण कौन से हैं? विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि भागवत ही क्यों पढ़ते हो? क्योंकि भागवत पुराण जो है ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये 3 कोटियों में से जो सत्वगुणी लोग हैं उन लोगों के लिए, और हम लोग को सत्वगुण से ऊपर उठना है। इसलिए भागवत जो है अल्टीमेट ग्रंथ है, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस प्रकार से 3 प्रकृति के लोग, और हम सबको चाहिए कि हम इन गुणों की दृष्टि से ऊपर उठें। कृष्ण बार बार कहते हैं कि ऊपर उठना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। तो इस प्रकार प्रकृति के विषय में आपको यहाँ पर संक्षिप्त में मैंने आपको बताया, और 5 मिनट का समय है तो समय के विषय में भी बता दूँ, ठीक है। महामंत्र से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रकृति के बारे में आपने संक्षिप्त में जान लिया कि ये प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है। 2 प्रकार की प्रकृति, एक परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति से, भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति से। आध्यात्मिक जगत की चर्चा फिर कभी करेंगे। हम जहाँ रह रहे हैं उनकी चर्चा आप सबने सुन ली, किस प्रकार से मनुष्य बने, किस प्रकार से उनकी प्रकृति, उनकी चेतना और उनका स्वभाव। अब आइए, गीता में और एक विषय है काल। काल का नाम आते ही हृदय कांपने लगता है। काल, काल एक चक्र के समान है। काल चक्र स्वयं भ्रमिम, काल का चक्र जो है घूमता रहता है। काल एक ऐसा चक्र है
पूरी दुनिया मिलकर भी उस चक्र को रोक नहीं सकती है। समय को कोई नहीं रोक सकता। आइए समय के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता दूं। आज तो पहले तो समय को कैसे नापा जाता था? घटिका, पल, लव, इस प्रकार से नापा जाता था संस्कृत में। लेकिन आज तो अब अंग्रेजों का शासन अभी भी हम पर है, वही सेकेंड और मिनट और चलता है। तो ये उस हिसाब से ही समझ लेते हैं कि समय क्या है। सबसे पहले संक्षिप्त में आपको प्रैक्टिकल बताऊं तो समय, एक सेकेंड जब 60 सेकंड होती है तब 1 मिनट बनती है। 1 मिनट जब 60 मिनट होती है तब 1 घंटा होता है। ऐसे 24 घंटा जब बीतते हैं तब 1 दिन होता है। ऐसे 30 दिन जब बीतते हैं तब 1 महीना होता है। ऐसे 12 महीने जब बीतते हैं तब 1 साल होता है। अब ध्यान से सुनिए, 1 साल तो समझ में आ गया। ऐसे 4,32,000 वर्ष जब बीतते हैं तब कलयुग की अवधि समाप्त होती है, जो जिस युग में हम रह रहे हैं। ये कलयुग कितना लंबा है? 4,32,000 वर्ष। और आज कलयुग का कौन सा बर्थडे चल रहा है? 5वें हजार वर्ष चल रहा है। 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है, अभी केवल 5वां हजार वर्ष चल रहा है। ये तो कलयुग का बचपन है, बचपन। जब कलयुग की प्रथम संध्या में ही यह घोर कलयुग आ गया, आगे सोचिए क्या नहीं होगा। स्टार्टिंग है इस एक कलयुग का। 4,32,000 वर्ष कलयुग के। द्वापर युग के उससे दुगुने 8,64,000 वर्ष। 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग और 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग और 17,28,000 वर्ष का है सतयुग। इस प्रकार कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है। 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है। ऐसे 43,20,000 वर्ष को जब हम 1,000 बार गिनते हैं, 43,20,000 वर्ष जब 1,000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं। और फिर से 1,000 बार घूमता है तब ब्रह्मा जी की रात समाप्त होती है। ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात हमारे इस पृथ्वी के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। विचार करो भक्तों कि ब्रह्मा जी की आयु के सामने, देवताओं की आयु के सामने हमारी आयु क्या है? कुछ है ही नहीं। हमारा जीवन क्या है? अध्रुवम। मनुष्य जीवन मिला है 100 साल के लिए, उसमें भी कितना जिएंगे, कब मरेंगे, कब बम फूटा, कब सुनामी आई, कोई भरोसा नहीं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं अभी तो बहुत जीना है, जीवन बाकी है। परंतु हमें हमारी आयु पर गर्व नहीं होना चाहिए। एक बार लोमस नाम के ऋषि, जिनके शरीर के ऊपर बहुत बाल थे, इसलिए उनका नाम ही हो गया लोमस, रोम के कारण लोमस। इंद्र घूमते घूमते लोमस ऋषि के पास गए और लोमस ऋषि घास की एक गठरी एक जगह पर रखी थी और उनके छांव में बैठकर भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। सूर्य जब यहाँ से यहाँ आ जाता तो ये छांव में आकर बैठ जाते, बदलते रहते साइड। इंद्रदेव आए, प्रभु आप भजन कर रहे हो, कम से कम एक कुटिया तो बना लो, एक छोटी सी कुटिया बना लो, भजन में आपको आनंद आएगा। लोमस ऋषि ने कहा अब जीवना है बहुत कम साल के लिए, क्या इसमें कुटिया बनाए मगजमारी करें। तब इंद्र को जिज्ञासा हुई कि इनका जीवन कितना होगा, 1-2 महीना या 1-2 साल। बोले लोमस जी आपका जीवन कितना है? बोले बहुत कम जीवन है, क्या है सब मगजमारी करना, कुटिया बनाना। बोले जीवन है कितना आपका? तब इंद्र को कहा इंद्र तुम मेरे शरीर पर बाल देख रहे हो? जब ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्त होते हैं तब मेरे शरीर का एक बाल गिरता है। ये भागवत की कथा है। ब्रह्मा जी का एक दिन 8 अरब 64 करोड़ वर्ष, ऐसे 100 साल जीते हैं। इंद्र ब्रह्मा का जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है, ब्रह्मा का 100 साल समाप्त होता है, तब मेरा एक बाल गिरता है। जब मेरे शरीर के सभी बाल गिर जाएंगे तब मेरी मृत्यु होने वाली है।
इतनी लंबी मृत्यु लोमस ऋषि की होने के बाद भी क्या कह रहे हैं? जीना है बहुत कम साल के लिए, क्या है झोंपड़ी बनाना और मगजमारी करना। विचार करो भक्तों, हम कहाँ हैं? इतनी लंबी आयु रखने वाले लोमस ऋषि भगवान के भजन में रत रहकर मगजमारी नहीं, और हमारे जीवन में आधा जीवन बीत गया और 180 तक तो पहुंचने वाले नहीं है, लेकिन आज भी मदमस्त है। वही फ्लैट बनाने में, घर बनाने में, एक बोरीवली में, एक अंधेरी, एक पार्ला, एक वाल्केश्वर है, और उसमें भी फर्नीचर, ड्राइंग रूम, बेडरूम है। यहाँ हॉल में कुछ प्लान मारेंगे, किचन में कुछ प्लान, बाथरूम में प्लान 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 है। भागवत में ये काल की उपमा सर्प के साथ दी गई है। जैसे आप ये हमारी स्थिति उस चूहे के समान है, मूषक महाशय। चूहा को आप जानते होंगे, चूहा जब अपना घर बनाता है ना, बहुत प्लान करता है, प्लानिंग से, क्योंकि सांप अपना घर कभी नहीं बनाता है, सांप चूहे के घर में रहता है। चूहा इस खेत से बिल बनाना शुरू करता है, खेत के दूसरे कोने से निकलता है, और उसके बहुत सारे दरवाजे, बोले एक दरवाजा यहाँ, यदि सांप यहाँ से आया यहाँ निकलूंगा, यहाँ प्लान, ये प्लान, ये प्लान, ये प्लान, तब तक तो सांप बाहर बैठा होता है। जैसे ही चूहा सब सेट करके फर्नीचर बनाकर थोड़ा आराम लेने के लिए बाहर निकलता है, गप करके खा जाता है, सारा प्लान समाप्त। वही स्थिति हमारी है। यहाँ प्लेट, वहाँ प्लेट, वहाँ प्लेट, ये प्लान, फर्नीचर, बेडरूम, तब तक तो ये उठ गया है। पूरे जीवन भर पैसा कमाया, लेकिन सारा पैसा यहीं पर रह गया और वो उठ गया है? कुछ साथ में लेकर नहीं गया। तो जिसने काल को समझ लिया ना, इस संसार में इतने महत्वपूर्ण काल को लोग बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो उनके पुत्र डॉक्टर को बुलाते हैं,